કઈ ના આરામ કરું જો થઈ જાય કોણ આવે ન નથી મેં have a seat fast हो join एक मिनट ओके स्टार्ट एवरीबॉडी चलो हम क्या करते हैं अपन अभी जो HTML हमने जो सीखा था वो ही है इसमें पूरी पीपीटी है ये आ गई HTML क्लियर मैं आपको भी ग्रुप में सेंड कर दूंगा बरोबर तो पूरा HTML आ जाएगा हम कल से मूव ऑन कर देंगे CSS के साइड क्या है CSS इंटरनल CSS एक्सटर्नल CSS इनलाइन CSS व्हाटएवर एनीथिंग आज HTML 3 दिन कोडा खत्म मूव ऑन करेंगे क्योंकि आगे भी बढ़िया वाली टेक्नोलॉजी पढ़नी है हम HR PR करने इधर नहीं आए ओके एवरीबॉडी लिसन टू मी कंसाग्रा यस एम आई ऑडिबल हाँ कोई दिक्कत नहीं है तो अभी क्या करो आप ये देखो मैंने पीपीटी आपको सेंड कर दूंगा अभी देखो ये नॉर्मल HTML स्ट्रक्चर है CSS यूजिंग करके हमने ऐसी स्क्रीन बनाई है लॉजिक बिल्ड करके ऐसी स्क्रीन बनाई है लेवल 1 चलते हैं क्या है HTML मैंने सब कुछ आपको पढ़ा दिया पर एक बार रिवीजन भी कर देता और HTML खत्म भी कर देता है जिसका लेक्चर मिस हो गया था जिसको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो गई तो आज हम थियोरेटिकल भी समझ लेते हैं इसलिए मैं पीपीटी लेके आया हूँ तो आपको समझ पड़े ये सब कुछ हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या है HTML क्यों यूज करते हैं क्यों फ्रंट एंड में क्या HTML है व्हाटएवर हाइपरलिंक क्या है एक्शन बटन पे क्या होता है वो सब कुछ हमने पढ़ा है फिर से वंस अगेन HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जिसका हम बीच में कंटेंट आता है वो सब यूज करते हैं फर्स्ट HTML फाइल क्या होती है तो index.html होती है ऐसा कुछ नहीं है demo.html भी बना सकते हैं पर .html एक्सटेंशन होना चाहिए क्या है HTML टैग तो ओपन टैग क्लोजिंग टैग के बीच में जो आता है वो कंटेंट बोलते हैं ओपन टैग क्लोजिंग टैग को होते हैं उसको टेक्निकली एलिमेंट बोलते हैं पी टैग और ओपन टैग के अंदर बीच में जो हम पास करते हैं नेम वैल्यू स्टाइल व्हाटएवर एनीथिंग इसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं और इसके अंदर कोड के अंदर पास करते हैं उसको एट्रीब्यूट वैल्यू बोलते हैं वो हमने सब कुछ समझा नेक्स्ट बॉयलरप्लेट है HTML के अंदर बॉडी के अंदर हम लिखते हैं और हेडर के अंदर टाइटल पास करते हैं वही कंसेप्ट है क्विक पॉइंट होता है तो हेड एंड बॉडी के अंदर लिखा जाता है बॉडी के अंदर पैराग्राफ हाइपरटेक्स्ट स्पान टैग पैराग्राफ टैग एंकर टैग इमेज टैग सब कुछ बॉडी टू बॉडी के अंदर पास करते हैं HTML ऊपर HTML क्लोज के अंदर ब्राउजर रन करता है HTML दूसरा कि हेडर के अंदर हम टाइटल मेटा टैग्स वो सब फाइंड करते हैं पर वो आपको बॉयलरप्लेट और डिफॉल्ट मिल जाएगा तो आप कुछ करना नहीं है सिर्फ बॉडी के अंदर लिखना स्टार्ट कर देना है दैट इज योर यूजिंग क्या है HTML कमेंट तो कंट्रोल स्लैश दबाएंगे तो वो जो कंटेंट है वो ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं होगा वो ओनली VS कोड के कमेंट हो जाएगा इसको कंट्रोल स्लैश फिर से दबाओगे तो वो अनकमेंट हो जाए चलो देखते हैं आपका ग्रुप देखो हम demo.html समझते हैं तो वेलकम टू जीनियस ग्रिड विद्यापीठ यही कोड लिखा है मैं आपको सीधा ब्राउजर पे दिखा देता हूँ लिखने का कोई मतलब नहीं मैंने कंसेप्चुअल समझना है ये सब गधा मजूरी है समझो गधा मजूरी नहीं करनी है लिखना है ऐसा कोड GPT से उपाड़ा पेस्ट किया रन किया मेन है कंसेप्ट कब कौन सी चीज क्यों यूज करनी है जो चीज पैराग्राफ के अंदर भी लिखी जाती है जीनियस ग्रिड विद्यापीठ वो हम H1 में क्यों कहते हैं क्योंकि प्रायोरिटी यूज करनी है लॉन्ग टर्म कंटेंट है 300 कैरेक्टर का है 1000 कैरेक्टर का है तो हम वो H1 में नहीं लिख सकते इन द सेंस वो हम पैराग्राफ बनाया है तो पैराग्राफ यूज करते हैं HTML आपको यही बोल रहा है कि मेरे टैग एक बार रिविजन करो मेरे नाम से ही आपको मेरा काम पता चल जाएगा इमेज IMG इमेज के लिए स्पान टैग बीच में बोल्ड करना है सब कुछ करना है B टैग बोल्ड I टैग इटालिक एक आगे न्यू टैग आएगा SUP और SUB H2O लिखना है हाइड्रोजन ऑक्साइड टू नीचे लिखना है तो टू को हम SUB के अंदर पास करेंगे टैग के अंदर एक दूसरा टैग बनाएंगे SUB तो टू नीचे आएगा इसका बस इसका लिखना है आगे समझते हैं नाम से ही काम चलता है HTML 2 घंटे का ही काम है जो आप जेन्युइनली फोकस के साथ पढ़ो तो चलो समझते हैं जीनियस ग्रिड विद्यापीठ आया हम सर्वर स्टार्ट करते हैं 550 पोर्ट पे हम हमारा सर्वर लिसन होगा अभी आ गया देखो वेलकम टू जीनियस ग्रिड विद्यापीठ अब ये देखते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री क्या है उससे पहले हम हमारी पीपीटी भी प्रीफर करते हैं पीपीटी में से कोई टॉपिक रहना नहीं चाहिए जो हमें नहीं पढ़ना है
और HTML नॉट अ केस सेंसिटिव कि HTML कैपिटल में चलेगा, नॉन कैपिटल में नहीं चलेगा, स्मॉल में चलेगा, कैपिटल में, ऐसा नहीं है। कुछ भी कैपिटल लिखो या नॉन कैपिटल लिखो, सब भी चलता है। ओके श्योर। देखो HTML कैपिटल में लिखो तो भी वो यूज होगा, पी टैग स्मॉल में लिखो या कैपिटल में लिखो तो भी काम चलेगा। कोई भी इंटरव्यूअर आपको पूछेगा कि मैं पैराग्राफ टैग कैपिटल में टाइप करता हूँ, क्या वो ब्राउजर पे रन होगा? तो 2 मिनट के लिए बच्चे सोचेंगे साला कैपिटल है ना, ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं। पर केस सेंसिटिव है, नॉट अ केस सेंसिटिव लिखा है ना। बेसिक HTML टैग क्या है? मैंने आपको पहले तक एट्रीब्यूट किसे बोलते हो, तो LA वो एट्रीब्यूट है और इसके अंदर EN उसकी वैल्यू है। H1 को H6 होता है, पैराग्राफ टैग इसको बोलते हैं। एंकर टैग के अंदर मैंने बोला था वो एक लिंक है, LS टेक्नोलॉजी, सब कुछ मैंने करवाया, पर क्विक रिवीजन हो जाए आपका, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। इमेज टैग क्या है? इमेज के अंदर एक SRC इमेज हमने पढ़ा था पहले। ओके चलो हम समझते हैं इमेज टैग। क्या है इमेज टैग? इमेज के अंदर SRC है, SRC दैट मींस सोर्स फाइल। क्या करते हैं? डॉट स्लैश लिखते हैं तो हमारा सारी डायरेक्टरी आएगी, ये इमेज लोड करना है। बट समझो कोई भूल में से कोड चेंज कर देता है और PNG के बदले PNH कर देता है, तो क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए इसके बदले? तो ऐसा कुछ लिखने के आना चाहिए कि पेज इज नॉट फाउंड। चलो देखते हैं, पेज इज नॉट फाउंड आ गया लिख के। GTU की साइड पे ऐसा आता है, पेज नॉट फाउंड, आइकॉन नॉट फाउंड। आइकॉन कोई बार दिखता भी नहीं है, ऐसा आता है। उसके टेक्निकल GTU की साइड में ऐसा लिखा होगा, जिधर आइकॉन आपका DP आता है उधर लिखा होगा अल्टर, दैट मींस अल्टरनेटिव क्या आएगा, ये होगा आज चाय नहीं पीऊंगा तो क्या पी सकता हूँ, कॉफी। पेज के अंदर फोटो नहीं आया तो क्या आना चाहिए, समझो। इसीलिए हम ये कमेंट उड़ा देते हैं तो क्या आता है, देखो कुछ पास ही नहीं करते तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि इमेज रियल में थी पर आई नहीं है। तो इसीलिए हम इसे लिखते हैं पेज नॉट फाउंड, तो पब्लिक को पता चलेगा कि बैकएंड से डेटा आया नहीं है। पर जब एक्सटेंशन बढ़िया होगा अथवा डेटा आता है तो देखो लोड हो गया। इसको आप कुछ भी दे सकते हो, इधर एक फील्ड पास कर सकते हो कि इमेज में जाके इसकी हाइट क्या रहनी चाहिए कि भाई 50% रहनी चाहिए, विड्थ थी उसकी चेक करते हैं 50% आ गया, वो सब डिजाइनिंग का पोर्शन। और ऐसे हो सकता है। डन, ऐसा आइकॉन आता है। डन, फिर SUP क्या होता है तो आप देखो आ गया H2, पर H2 क्यों आया आ गया, पर हम तो नीचे ले जाना है। तो 2 को हम एक टैग आता है जिसका नाम बोलते हैं SUB टैग, सब्स्टिट्यूट टैग। 2 नीचे डालते हैं, आ गया नीचे। केमिकल फॉर्मूला भी रिप्रेजेंट करना है तो फिर एक दूसरा टैग आता है जिसको बोलते हैं SUP टैग। ये इसको अनकमेंट कर देते हैं। एक H2 टैग लेते हैं जिसमें हम लिखते हैं, देखो एक मिनट पूरा आपको फिर से सिखाता हूँ। एक H2 टैग लिखते हैं जिसमें मेरे को लिखना है A² प्लस B²। ऐसा भी एक नॉर्मल क्वेश्चन भी वाइवा में आता है, लिखो ऐसा, मेरे को ऐसा टाइप करके देखो, जो वाइवा वाला इजी होता है तो टाइप देते हैं। क्या करेंगे आप, A² प्लस B²। चलो ब्राउजर पे देखते हैं क्या आता है। इन द सेंस ये राइट है, इधर आपका कोडिंग नहीं काम आएगा, लॉजिक काम आएगा कि 2 को कैसे ऊपर करो। तो उस टाइम पे आपके पास GPT नहीं होगी, समझो। तो आप एक टैग यूज करो SUD जिसमें 2 पास कर दो और B2 में 2 काटो और SUP टैग होगा। जब SUB यूज करोगे तो 2 नीचे आ जाएगा। ओके, ये लॉजिकल पोर्शन है। चलो ये कमेंट करता हूँ इसलिए ब्राउजर क्लियर देखिए। एक दूसरा टैग है प्री टैग। ये सब आपको खुद से करना है जिससे आपको ज्यादा बेहतर लगे। आई एम फेसबुक शेयर, मैं फेसबुक का बंदा हूँ और मेरे को आई के नीचे एम लिखना है और फेसबुक के नीचे लिखना है। तो जब H1 के अंदर हम जितनी भी स्पेस थे ब्राउजर पे नहीं आती, लाइक ये समझो कि वेलकम टू जीनियस लिखा है तो मैं इधर हाफ करता हूँ तो ब्राउजर पे क्या आता है, देखो कुछ फर्क पड़ा। ब्राउजर क्या समझता है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। बट मेरे को विद्यापीठ टेक्निकली नीचे ही लाना है तो हम एक HR हॉरिजॉन्टल मार देता है, देखो एक लाइन स्पेस कर देता है। वो सब लाइन हम CSS से लाएंगे, HR से भी ला सकते हैं।
हेडर के नीचे और सारा टीडी के डेटा का जरूरत, सब कुछ सीएसएस से करेंगे। मर्सिडीज से बड़ौदा जा सकते हैं तो फंटी से क्यों जाए? जा तो सकते हैं पर फंटी से ही जाएगी, क्यों? मर्सिडीज से ही जाएगी। इसलिए सीएसएस एक ही प्रॉपर्टी यूज करो, अंडरलाइन आ जाती है, तो क्यों वो सारा कचरा डालने का नहीं डरता। आ जाते हैं हम प्री टैग। प्री टैग भी ऐसा ही कर रहा है, पर प्री टैग का फायदा क्या है? हाँ गया सर, हाँ यस ओपन ही है एम फेसबुक की। अब आई के नीचे एम के नीचे वो करना है, तो चलो हम ये ऐसा करते हैं और एम को थोड़ा ऐसा ले जाते हैं और ऐसा ले जाते हैं। वो सपोर्ट करता है H1 में H2 में पैराग्राफ टैग, इसीलिए उसका क्या बोलते हैं स्पेसिफाई टैग बनाया कि प्री टैग, प्री के पहले कंटेंट। ओके, इसीलिए ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट आए तब ये वस्तु इंप्लीमेंट करनी है, इसको शो के लिए नहीं बनाई आपने, इसीलिए बनाई। चलो डन। अब देखते हैं हम पीपीटी पे जाते हैं, क्या कुछ रह गया? इमेज भी आ गया, रैंडम इमेज, वो इमेज डॉट फाउंड। बीआर टैग भी बीआर समझा दिया आपको, पता है बोल्ड इटैलिक क्या होता है, अंडरलाइन क्या होता है। जो कंटेंट बी के अंदर लिखते हैं बोल्ड आता है, इटैलिक आता है, और जो यू के अंदर लिखते हैं वो नीचे अंडरलाइन आती है। दैट्स इट। बी टैग के अंदर जो लिखते हैं वो बड़ा आता है, स्मॉल टैग के लिखते हैं स्मॉल आता है। एचआर टैग मैंने बताया कि न्यू लाइन में आता है और नीचे पास करना है, ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन करनी है तो एचआर लगा देते हैं। सबस्क्रिप्ट भी आई थिंक मैंने समझा h2 s² + b², तो a raised to n + b। प्री टैग भी हम समझ गए अभी। लेवल 3 पेज लेआउट टेक्निक, हेडर मेन फुटर। देखो हेडर के अंदर हेडर आता है, फुटर के अंदर फुटर आता है, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम फुटर ऐसा लाइक के समझो आप, एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन होता है कि बाइक बिना हेलमेट के भी चला सकते हो और हेलमेट के भी चला सकते हो, पर स्टैंडर्ड कन्वेंशन क्या है कि हेलमेट के साथ ऐसे ही आप फुटर बिना फुटर टैग के भी लिख सकते हो। लाइक ये समझो मैंने इधर कोडिंग में बनाई है, सारा कंटेंट रेडी है। फुटर देखो इसमें स्टाइल भी दे दी है, कंटेंट सेंटर की है, स्टाइल और कलर नॉर्मल प्रॉपर्टी दी है, और @ कॉपीराइट 2000 ऑलराइट रिजर्व्ड ये सब आता है नीचे। देखो कुछ रॉकेट साइंस है, नॉर्मल कंटेंट ये देखो, नहीं बीच में मैंने किया क्योंकि ये कोड नीचे था आ गया। अभी ये कोड हम बिना फुटर के भी लिख सकते हैं। फुटर टैग ना यूज करके हम इसको पैराग्राफ टैग, देखो इधर रिप्लेस कर देते हैं पैराग्राफ टैग, तो क्या ये कंटेंट कहाँ गया? नहीं आया। पर एक कन्वेंशन होता है कि जो साइट बनती है, देखो हमारी LIC की साइट है कंपनी की, ओपन करते हैं तो इसको हेडर बोलते हैं। जो ये सब आएगा वो हेडर से करेंगे, वो सब ये ऑप्शन आते हैं। देखो ऑप्शन टैग के अंदर हम जो डालते हैं वो हेडर बन जाता है। और मैंने बोला था कि स्टाइल हम CSS से करेंगे, होम अबाउट कंपनीज वो लिखेंगे, फिर स्टाइल देंगे, मार्जिन पैडिंग इतना इतना इतना, फिर होवर भी समझेंगे कि ऊपर होवर भी जाएगा तो ये आएगा। देखो ये फुटर टैग के अंदर आई थिंक मैंने लिखा होगा, देखते हैं। देखो फुटर के अंदर है एक कन्वेंशन है, फुटर दैट मीन्स फुटर, जिससे डेप्रीकेट हो पैराग्राफ के अंदर खिंचड़ नहीं होगी। पैराग्राफ में जो वस्तु ऊपर लिखी होगी वो आई थिंक हेडर में लिखी होगी। जो नेविगेशन हेडर सेक्शन, एलाइज ग्रुप, करंट, होम, अबाउट, वो कन्वेंशन है। आप पैराग्राफ से भी लिख सकते हो बट बिना कन्वेंशन के नहीं चलता काम। कन्वेंशन तो आपको आना ही चाहिए, इसीलिए मैं आपको फुटर समझा रहा हूँ। बाकी फुटर में कुछ नहीं है, बिना फुटर के भी हो सकता है। डन। अब आपको कोई बोलेगा कि टेबल TD में डेटा चाहिए, लाइक के क्या है नेम, तो मैं आपको टेम्पररी समझा दूँ कि आपका नेम प्रिंट करना है, फिर स्पेस आपकी ID प्रिंट करनी है, स्पेस आपका एज प्रिंट करना है, फिर TD फॉर्मेट में। तो क्या करेंगे, नेम आपका है A, ID आपकी है 1, फिर आपकी एज है 2012, फिर ऐसा मल्टीपल डेटा है, डेटाबेस से लाना है, ऐसा डेटा टेबल फॉर्मेट में चाहिए तो क्या करेंगे, तो इसके लिए आता है टेबल टैग ओपन, टेबल टैग क्लोज। समझो ये टेबल के अंदर आता है, इससे मैं ऐसा करता हूँ। टेबल के अंदर आया क्या आएगा, जो हेडिंग मारते हैं नेम, नंबर, एनरोलमेंट नंबर, कॉलेज, सिटी, व्हाटएवर एनीथिंग, इसको हेडर बोलते हैं। एक्सेल में जो होता है वो हेडर होता है, ऊपर की हेडिंग होती है, कॉलम का नाम जिसको हम T हेड के अंदर लिखते हैं। टेबल हेडर, उसके अंदर हेडिंग आ गई, फिर नेम के अंदर नेम आना चाहिए, ID के अंदर ID, एज के अंदर दैट इज द टेबल बॉडी। टेबल की जो बॉडी होती है उसको T बॉडी बोलते हैं। T बॉडी ओपन, T बॉडी
क्लोज। टी बॉडी ओपन हो गई, इसके अंदर डेटा आएगा, कौन सा, एनरोलमेंट के एनरोलमेंट, एज के अंदर एज, आईडी के अंदर आईडी, सब कुछ आ गया। अब टी हेड के अंदर आई थिंक आ गया होगा कि नेम नंबर वो सब आ गया। बॉडी में क्या आएगा, तो बॉडी जब ओपन होती है और क्लोज होती है क्या होती है, तो टी हेड, इसके अंदर मैंने आपको समझाया कि इसमें वो नेम नंबर वो सब आएगा, पर ऐसा लिखने से क्या वो टेक्निकली आएगा, नहीं आएगा। तो जो लिखते उसे क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। टेबल की क्या होती है, रो होती है। तो एक टीआर बनाएंगे इसके अंदर, क्या बनाएंगे, टीआर। हम वीएस कोड में डालते हैं। चलो देखो, टी हेड हो गया। टेबल हेड, टेबल हेड मतलब हम एक एक्सेल ओपन करते हैं, आपको समझा दूं। देखो, इसको टेबल हेड बोलते हैं, टी हेड। फिर आपने बोला आईडी, फिर आपने बोला एज, पर हमने इसको स्पेसिफाई करके बोल दिया भाई तेरे को ये जो फील्ड लेनी है वो टी हेड के अंदर लेनी है, लो वो हेड लेगा ऐसे। ओके, पर इसको मैं ऐसे तो डायरेक्ट पास नहीं कर सकता ना, इसलिए मैं बोलूंगा कि टी हेड के अंदर क्या आएगा, टी हेडर आएगा। टी हेडर जिसके अंदर टी एच पास किया, देखो मैंने टी टी हेड के अंदर टी एच आता है, नेम है जो, वो कॉलम नेम आ गए। फिर नेम के अंदर नेम आना चाहिए, लाइक व्हाट एनीथिंग, कुछ नेम आएगा। तो वो डेटा को, सब कुछ डेटा क्या बोलते हैं, टी बॉडी का डेटा बोलते हैं, बॉडी के अंदर का डेटा। तो फर्स्ट रो है तो टी आर बनाएंगे, फर्स्ट रो, पहली रो बनाएंगे, ऐसा आया पहली रो। तो पहली रो, उसके अंदर क्या डालना है, टेबल डेटा डालना है। टी हेड के अंदर क्या देना, टी हेडर डालना। बॉडी के अंदर फर्स्ट रो, इसके अंदर क्या डालेंगे, फर्स्ट वैल्यू डालेंगे, द टेबल डेटा टीडी डालेंगे कि रो 1 सेल 1, बरोबर। दो कॉलम डाल दिए कि नेम ने अंदर रो 1 आएगा, एज 2 के अंदर सेल 1 आएगा। वो तीन डेटा आ गया सारा। ऐसी हमें मल्टीपल रो बनानी है, तो टी आर टी आर टी आर टी आर टी आर कॉपी, दैट आपका फॉर्मेट रेडी हो गया है। देखते हैं सर, और ये स्टाइल अभी मैं निकाल देता हूँ ना, वो भी आपको बताता हूँ क्या है। देखो ये नेम ये सब आ गए। हम इसको क्या करेंगे अभी, इसको टी बॉडी को कमेंट कर देते हैं अभी। देखो आ गया, समझ गए इसका क्या यूज है। देखो फिर एक ही टीडी रखते हैं, क्या आता है, रो 1 सेल 1 ही आ गया। मैंने ऐसा बोला है उसको कि एक रो के अंदर मल्टीपल डेटा पास करना है, इससे ऐसा आया, समझो। देखो ये बॉडी क्लियर हो गई। हम चलो बॉडी के अंदर लिखते हैं, फर्स्ट रो बनाते हैं। तो रो को क्या बोलेंगे, टेबल रो। उसके अंदर टेबल डेटा आएगा, तो टीडी एक ही डेटा लाते हैं। नेम क्या लिखते हैं, चलो भाई हर्षिल लिखते हैं, हर्षिल आ गया। पर उसकी एज लिखनी है, दूसरा टीडी बनाएंगे। एज आपकी क्या 23, तो चलो 23 बना दी। दूसरी फील्ड है, क्या है, सी, क्या है, सिटी। तो इधर एक और एज बनाएंगे, वो 3 है तो नीचे 3 लेना पड़ेगा। टेबल हेडर तो कॉलम 3 है तो 3 डेटा आएगा। ओके, ये नॉर्मल मैंने स्टाइल दिया है कि उसका बैकग्राउंड, टी बॉडी का पूरा बैकग्राउंड ये कलर का हो, तो इसलिए आता है। और ये देखो इसका काम क्या है, बॉर्डर 1 पूरी टेबल का है, पूरे टेबल का बॉर्डर है। पहले टेबल के अंदर 2 आता है, टी हेड आता है और टी बॉडी आता है। टी हेड दैट मीन्स टाइटल, सब कुछ ऊपर का। टी हेड ये पूरा डेटा आएगा। अब देखो एक ही बार मैंने टी आर बनाया, बार बार ये टी आर कॉपी कर देता हूँ। देखो आ गए मल्टीपल डेटा, कंटेंट डुप्लीकेट है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। पर ये सब पूरे वो कॉलम्स में वो बॉर्डर के साथ आता है।
तो आपने देखा कि टी हेड में उड़ा देता हूँ तो पता ही नहीं चलेगा कि ये डेटा किसका है, इसलिए हमने टी हेड बनाया। टी हेड के अंदर ये नीचे का कमेंट कर देते तो पता ही नहीं चलेगा कि डेटा क्या है, पर सबका पेरेंट क्या है, टेबल। हम टेबल ही उड़ा देते हैं। देखो उसको पता ही नहीं चला कि हमें डेटा मैनिपुलेट करना है। टेबल टैग की वही स्पेशलिटी है कि वो टेबल फॉर्मेट में विजुलाइज करेगा, एक्सेल समझता है। देखो अब हमें बॉर्डर वन दिया है, एक एट्रीब्यूट है। क्या है? एट्रीब्यूट बॉर्डर वन। देखो बॉर्डर ही नहीं आई, कुछ भी नहीं आया। इसको मैंने ऐसा बोला कि भाई तू बॉर्डर कर, कितनी कर, 3 कर, 3 की विड्थ की कर। देखो डार्क शेड आई। फिर मैंने 30 बोला, देखो ऐसी आई। फिर मैंने 50 बोला, ऐसी आई। फिर मैंने नॉर्मल ही किया, 1 की कर दे, 1 की आ जाए। ऐसे डेटा आते हैं जीडी में, जो सारे डेटा ऐसे ओल्ड टेक्निक के ही आते हैं। ऐसे सारा टेबल टीडी खत्म हो गया। डिव टैग मैंने बोला, फुटर, फिगर, कोई फिगर प्रिंट करने तो फिगर के अंदर पास कर दो। फॉर्म टैग भी मैंने बनाया, फॉर्म समझे थे आप? फॉर्म आया ना, इनपुट लेबल, वो भी पहले समझ ओके। देखो फॉर्म क्या आता है, जीटू में एक फॉर्म आता है। कौन सा आता है कि कुछ भी वो एनरोल में लॉगिन पासवर्ड और सबमिट लॉगिन आता है। तो क्या करता है जीटू, वो लिखता है कि नेम, फिर नेम पास करते हैं, वो सब पास करते हैं। वो कैसे आता है देखो, चलो फॉर्म पूरा उड़ा देता हूँ, फिर से टाइप करके आपको दिखाता हूँ। फॉर्म टैग के अंदर लिखा हुआ वस्तु फॉर्म बनता है। बिना मैंने बोला कि मैं दीप पंचाल हूँ, ऐसा नहीं होता। मेरी कुछ क्लैरिफिकेशन, तो फॉर्म के अंदर लिखा हुआ फॉर्म होता है। देखो ये फॉर्म टैग बन गया और हम उड़ा देते हैं। अभी मेरा तो वो पायलट है, इसलिए वो उसको एडवांस पता चल जाता है कि ये यही लिखने वाला है। तो टाइटल आता है। टाइटल कैसे लाएंगे? तो टाइटल को लेबल बोलते हैं। तो पहले जीटीयू आपको बोलता है कि आपका नेम पास करो। नेम आ गया होगा आई थिंक ब्राउजर पे। देखो नेम आ गया। फिर देखो मैंने ये बीच में आया, क्यों आया बीच में? आई थिंक टेबल पते चल गया। यहाँ ऊपर कोई जगह स्टाइल आप कहीं बात नहीं, नेम आया। फिर आते हैं, इसको डेटा लेना तो पड़ेगा ना। इनपुट टाइप क्या रहेगा? टेक्स्ट। प्लेस होल्डर पता है, ऐसा लिखा होता है एंटर नेम सिटी, और लिखते हैं फिर चला जाता है। इसे प्लेस होल्डर बोलते हैं। प्लेस होल्डर अभी नहीं दिखाता हूँ, मैं बाद में दिखाता। आ गया। अब HR क्यू यूज होता है, BR क्यू यूज होता है, ब्रेक टैग BR नीचे आ गया। अब प्लेस होल्डर भी इसमें टेक्स्ट होता है। नंबर लिखोगे तो नंबर वैल्यू जाएगी, टेक्स्ट लिखोगे तो टेक्स्ट जाएगी, मेल लिखोगे तो मेल आएगा। प्लेस होल्डर लिखते हैं कि एंटर नेम आ गया, और इसे वैल्यू पास करते हैं तो चली जाएगी। सेम एज इट इज हम ऐसी एक दूसरी वैल्यू बनाएंगे। देखो पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो इनपुट को मैंने बोला नहीं था तू ब्रेक करके नीचे जा, इसलिए ये इनपुट को बोलना पड़ेगा कि ये तू नीचे जा, तो नीचे आएगा। अब नेम नहीं लेना है, अभी क्या है, फोन नंबर लेना है। ईमेल का ईमेल कर देंगे तो ईमेल ही सपोर्ट करेगा। क्यों ऐसे आया? तो इस तरह BR चिपका। प्लेस होल्डर में सब जगह सेम आ रहा है क्योंकि पिन नंबर, तो यूजर को पता चलेगा यहाँ इसमें ये वैल्यू डालनी है। और अब फॉर्म के अंदर एक सबमिट बटन डाल देंगे, सबमिट। तो हाँ चेकबॉक्स रेडी बटन देવાનું टाइप रेडियो। अच्छा ओके, જ્યાં ટાઈપ છે ઇનપુટ ટાઈપની જગ્યાએ રેડિયો લખી દેવાનું। ના હું आता हूँ। जो आ रही थी कौन તમે? હા પણ એ એના ઉપર જઈશું, મને ખ્યાલ જીપીટી કરવાની, થોડી જીપીટી કરવાની। હું તો શીખવાડીશ જીપીટી કરો જેનાથી તમારી ક્રેક થાય। અમે ઇન્ડસ્ટ્રીના કોડે જીપીટી થતા હોય। જીપીટી ઇઝ ધ બેસ્ટ પ્લેટફોર્મ। और टाइप डेटा શું થવું જોઈએ? સબમિટ થવું જોઈએ। એક સબમિટ બટન આવી ગયું। લખ્યું કેમ નથી આવતું? વચ્ચે અહીંયા વેલ્યુ પાસ કરવું પડશે। સબમિટ બટન આવી ગયું, સબમિટ ક્લિક કરો તો ડેટા જશે क्या? આપણા બોલવાથી બેકએન્ડમાં ડેટા જાય। फाइल बनाई पड़े, बैकएंड फाइल, सबमिट दबाई।
કેમ કીધું કે આપણે ટાઈપ ઈમેલ લખ્યું છે એટલે એટલું તો સ્માર્ટ છે, ઈમેલનો ફોર્મેટ નથી. સબમિટ કર્યું, રિફ્રેશ થઈ ગયું, જતું રહ્યું. અહીંયા એક એક્શન આવે. એક્શન એટલે બટન ટ્રિગર થાય. બટન ટ્રિગર થાય ત્યારે શું થવું જોઈએ? એક્શન થવી જોઈએ. તો હું તમને આમ કરું તો શું એક્શન આવી જોઈએ? એક્શન અહીંયા ઉપર ડિફાઇન કરે. એક્શન કરો ત્યાં સબમિટ થાય તો બટનની ઓન ક્લિક ઉપરથી ડેટા લે, ડોટ સ્લેશ કર, કોઈ બી Node.js થી કોઈ બી બેકએન્ડ ફાઇલ છે એમાં ડેટા મોકલી દે. એક્શન અત્યારે ના કોઈ યુઝ કરે કારણ કે આપણે બેકએન્ડ શીખશું ત્યારે એના ફ્રન્ટ એન્ડ રિએક્ટ ઉપર એક એક્શન મૂકીશું. બટન ક્લિક કરો, ડેટા સીધે ડેટાબેઝમાં જતો રહે અને આગળ શીખીશું એક્શન. હાલ તો ડેટા લેતા શીખીશું. હવે જો અહીંયા શું છે? બધા ટેગ્સ એ સાઇડ કેનવાસ, ડીડી, ડીએલ, ડીટી, મેઇન ટેગ, કશું કોઈ યુઝ નથી થતું. સ્પાન ટેગ મેં તમને આઈ થિંક કીધું હતું. લિસ્ટ ટેગ, બીઆર, બિગ ટેગ ફોર બી, બટન, સાઇટ, इमेज, इनपुट, लेबल, मैप टैग जार मैपनी URL में लियो तो मैप टैग यूज करने का. सब SUB, स्ट्रॉन्ग, स्पान, स्मॉल, स्क्रिप्ट, लेवल प्रो में जता रही है. URL लाइक ए ब्राउઝર ઉપર દેખો આ રીતનો ડેટા પ્રિન્ટ કરાવું છું, કોઈની લિસ્ટ બતાવી છે ડેટાની. URL આવો લાઈક એ કઈ રીતે સમજો ને. URL that means you એટલે અનઓર્ડર, OL એટલે ઓર્ડર લિસ્ટ, અનઓર્ડર લિસ્ટ. એટલે કોકના કે ટોપ 10 નામ બોલો, ટોપ 10 ઓર્ડરમાં બોલો. વોટ ઇઝ યોર ક્રોનોલોજીકલ ઓર્ડર? 1 થી 1 ટુ ટોપ 10 એટલે 1 2 3. તો કોઈ બી લિસ્ટ પ્રિન્ટ કરાવી છે અથવા કોઈ બીના નામ કરાવવા છે. લાઈક કે હવે મારી સાઇટની અંદર આ ક્રોનોલોજીકલ ઓર્ડર કરેલો છે, સોફ્ટવેર સર્વિસ, હાર્ડવેર સર્વિસ, આ સર્વિસ, લિંક હોમ, ઓર્ડરમાં આવવું જોઈએ. તો ઓર્ડર આવો તો OL ની અંદર એક LI લખો, લિસ્ટ ટેગ. LI એટલે લિંક ના, LI એટલે લિસ્ટ કરો, કોઈ બી વસ્તુ લિસ્ટ કરો. સોશિયલની જગ્યાએ એક LI બનાવીએ, LI મલ્ટીપલ ઝા 5 કરો તો બીજા પોટ ટેગ બનાવો. LI મલ્ટીપલ ઝા 2 કરીએ છીએ. અને અત્યારે નવો સબ્જેક્ટ ચાલે છે કે AIML આપણે શીખવું છે. AIML બીજું છે ડેટા સાયન્સ. આવી ગયું AIML ડેટા સાયન્સ. કયો નંબર આવ્યો? પાંચમો. આપણે એવું કંઈક કીધું છે, પાંચમો નંબર તારો એને કાઉન્ટિંગ કર્યું OL. પણ મારે કોઈ નંબર આપવા જ નથી. મારે તો જે નાખું ક્રોનોલોજીકલ ઓર્ડર પ્રમાણે આવે છે, અનઓર્ડર આવે, ઓર્ડર જ નહીં આવતો. ડોટ ડોટ કરીને આવી દેશે. એટલા માટે ઓર્ડર નોન ઓર્ડરમાં આટલો ફરક છે. ડેટા ખાલી પ્રિન્ટ જ થાય. પેરેગ્રાફથી પી ટેગ લખીને પી કરીને પ્રિન્ટ થાય. અને બાજુમાં પછી તમારે બીજું એ આગળ સ્પાન ટેગની અંદર 1, સ્પાન ટેગની અંદર 2, સ્પાન ટેગની અંદર 3. કઈ રીતનું કહેવું છું? લાઈક કે OL યુઝ નહીં કરતા. અને પી ટેગની અંદર મેં એવું કીધું કે ડેટા સાયન્સની જગ્યાએ હવે હું કરું છું વેબ ડેવલપમેન્ટ. પહેલાં તો વેબ ડેવલપમેન્ટ આવ્યું. હવે આગળ 7 નંબર કરવું છે, લેક સ્પાન ટેગ મારે, જેની અંદર હું 7 પાસ કરે. જો હવે પાછી સ્પેસ માટે પાછું થોડું આમ કરે. આ કઈ ગધા મજૂરી થોડી કરવાની. એટલા માટે OL UL આવ્યું. પી ટેગ બધા ટેગથી બધું જ થાય, પણ એક સ્પેસિફિકેશન છે. એટલે આ OL VL ના બધું મેંગો ને બધા લિસ્ટ કરે છે. ટેબલ મેં સમજાવ્યું TR TD TH રોલ નંબરના ડેટા જો આ લઈને આવ્યો ભાઈ. ટી બોડી ટી હેડે સમજાવી દીધું. ફોર્મ એ સમજાવી દીધું. ફોર્મની અંદર ઇનપુટ હોય, એની વચ્ચે ફોર્મનું કન્ટેન્ટ હોય. એક્શન શું કહેવાય? તો ડેટા ક્લિક થાય તો ડેટા એક્શન ઉપર જતું રહે. પ્લેસ હોલ્ડર એ કહી દીધું ટાઈપ ટેક્સ્ટ ઓન પ્લેસ હોલ્ડર આવું. લેબલ એમ સમજાવી દીધું ઉપર લેબલ વાગવા. ID ને બધું ચેક કરીશું. આ જોવા તું કીધે કહેતો હતો ને. टाइप करूँ नहीं मैं तो पायलट वाले सट दिन भाई डायरेक्ट टाइप करूँ ना तो मन ना खबर पड़े. કેમ લેબલ બંધ ના છે? આ તેરી શીખવાની જરૂર નથી. CSS ઉપર આવશે ને તારો આના ઉપર હોવર થાય. સમજો લોજિકલ વસ્તુ મારે તમને બોલાવા છે, તમારું એક સ્પેસિફિક નામ છે કે ભાઈ હર્ષિલ ભાઈ આ બટ તમારું નામ ના હોય તો શું કહો? ઓ ભાઈ આમાં આવો. એટલે હું એમ કહું અહીંયા આવો ને બધા તમે શું સમજો? બધા જ તારો પણ સ્પેસિફિક ભાઈ હર્ષિલ તું આય તો તારા ઉપર કમાન્ડ આવી. એ રીતે ID નો મતલબ કે જ્યારે આપણે એમ કહીએ, હવે જો મારી કંપની સાઇટ ઉપર જો તમને હું બતાવું
દેખાય એવું મેં કીધું છે જ્યારે ગ્રુપ આઇકોન્સ ઉપર જાય ત્યારે કલર આ થાય, જ્યારે કોન્ટેક્ટર્સ ઉપર જાય ત્યારે આ જો નોર્મલ પ્લસ ઉપર ને જે થાય આ જે થાય, જ્યારે આના ઉપર જીરો આ એક આઈડી આપવાની હોય, જે જગ્યાએથી આ ઇનપુટ આવતું હોય ને આ ડિસ્પ્લે થતું હોય તો એક આઈડી સ્પેસિફિક ન્યૂ નેમ આપી દેવાનું કે જ્યારે હું આ નામ ઉપર કર્સર જાય ને ત્યારે આવું થવું જોઈએ, એટલા માટે આઈડી નેમ આવે સ્પેસિફિકેશન કે જ્યારે હું આ વસ્તુ પર જ્યારે હું મારા મોબાઈલને ટચ કરીશ તારા રિંગ વાગવી જોઈએ તો આપણે સેટિંગ ઓન કરી દઈએ, ઓકે ડન. એમ આના ઉપર હોવર થાય, પણ હવે એને કહેવું કઈ રીતે કે આના ઉપર કયા ઉપર હોવર, આ બટન ઉપર હોવર, એક્સપર્ટાઇઝ ઉપર હોવર, ફોર્મની અંદર જાય ત્યારે આમ થવું જોઈએ અથવા સેન્ડ બટન થોડું મુવમેન્ટ થવું જોઈએ. હવે વોટ્સએપ ઉપર ક્લિક થાય અથવા આ જો આ એવું આઈડી હોય કે આ ઇનપુટ ઉપર જાય એટલે સીએસએસમાં લોજિક હોય કે ડોટ આઈડી ઉપર હોવર જાય, કર્સર પોઇન્ટર આના ઉપર જાય ત્યારે આ કલર થઈ જાય, એટલા માટે આઈડી આવે, અત્યારે જરૂર નથી આપણે. ટાઈપ રેડિયો, શું લખવું છે રેડિયોમાં તો ચૂઝ કરીએ કે જીટીયુ છે, કે ડીમ યુનિવર્સિટી છે, ડીમ યુનિવર્સિટી કઈ છે તમારે, કોઈ બી ફોર્મમાં ડેટા લેતા હોય તો પૂછો કઈ આ છે કે આ છે. આ બંને લીધું તો શું કરવાનું, ચેકબોક્સ વેલ્યુ અહીંયા જીટીયુ નાખ્યું. હવે સમજો કે હું મેલ હોઉં કે ફિમેલ હોઉં તો ત્રણ સમજો ને મેલના ફોર્મેટમાં જ સમજજે તો વધારે ખ્યાલ આવે. આ જગ્યાએ ઘણી વખત ચૂઝ કરવાનો ફિમેલ છો, મેલ છો કે અધર છો. ટાઈપ રેડિયો ટાઈપ ચેક બોક્સ કરી દેવાનું ફોર ની અંદર હો, સો ફોર ના ટાઈપ અહીંયા કરી દો અધર કાસ્ટ છે, આઈ તો જીવ. હવે એક અહીંયા પ્રોપર્ટી યુઝ કરું છું જેનું નામ છે વેલ્યુ. અરે એટલા માટે પ્રોપર્ટી નહીં આવતી, મેં કીધું સાલ પ્રોપર્ટી કેમ નહીં આવતી. ચલો આમથી યાર ઇનપુટ લખો અહીંયા પછી ઉપર ઉપર કેમ આઉટ થયા, અહીંયા આદર તો લખો પછી એના પછી આદર લખો, એમ ના હોય ટેગ એવું થોડું હોય. લેબલ બંધ કરી દો, કાઢી દો એકદમ, બસ આનું કાઢી દો નીચે વાળું ઇનપુટ બનાવો. ચાલે લેબલ કાઢી દો પહેલા, એમ નહીં, બે મિનિટ આવી ગયું ઇનપુટ. ये तो जो रेस क्लोज करते हैं ना याद हो કેમ બધામાં એ રૂલ ખબર સમજો. હું મેલ છું તો હું ફિમેલ શું કામ સિલેક્ટ કરીશ, ફિમેલ સિલેક્ટ કરીશ તો મેલ શું કામ સિલેક્ટ કરીશ. દરેકની વેલ્યુ સેમ હોય, ઓપ્શન દરેક વસ્તુના. હવે દેખો આ ભાઈએ મેલ સિલેક્ટ કર્યું કે ફિમેલ સિલેક્ટ નહીં કરે, હવે જો
અહીંયા બી મેલ કરી દો. ના યાર મારા જે બોલે છે એક જ સેકન્ડ. નોર્મલ પ્રોપર્ટીની મિસ્ટેક ચેટ જીપીટી બધું જ આપી દેશે. એ જીપીટી લિંક नेम नहीं आया ओके नेम स्पेसिफाई करा जेंडर આમ જઈએ કોઈ બી કેટેગરી સિલેક્ટ કરી સમજો બાઇક કેટેગરી બાઇકની અંદર ફેશન છે શાઇન છે કોઈ બી બાઇક છે ટીક ટીક જે એક શાઇન લીધી ચેકબોક્સનો મતલબ શું કે હું ડીમ યુનિવર્સિટીમાં ભણું જીટીયુમાં ભણું એવી વાત થઈ એવી વાત નહીં એક જ ઓપ્શન આપો કયું લેવું છે ચા લેવી છે કોફી ટીક કરી કેટેગરી શું લીધું ઉપર નેમ બ્રેકફાસ્ટ ટી એ રીતનું એમાંથી કયું લીધું એમ આપણે એમને એમ કહેવાનું કે નેમ આપી દેવાનું પેરેન્ટ નેમ એવું નહીં જેન્ડર જ આવવાનું GEN આવે જેન્ડર આપણે એક જેન્ડરની કેટેગરી બનાવીએ છીએ જેમાં મેલ ફિમેલ અધર લઈએ છીએ તો દરેકને નેમ એક જ વાર લેવાનું આ જેન્ડરનું GN કોઈ બી એબીસી એ પાસ કરો પણ એક પેરેન્ટ બનાવી દેવાનું કે એની અંદર આ ત્રણમાંથી શું લેવું હોય જેન્ડર હવે મેં એનું કીધું એક જેન્ડર નામની કેટેગરી છે કે જેની અંદર 3 વેલ્યુ છે અધર આ વેલ્યુનો કોઈ મતલબ નહીં હું નહીં કરું ને તો આ ઓપ્શન ટીક થશે પણ મેલ બટન અહીંયા જે લખ્યું છે ને એ દબાવવાથી મેલ ડેટાબેઝમાં ના જાય જેમ જીટીયુ ની અંદર કયા કયા સબ્જેક્ટ છે ટીક 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 કર્યા એ ટીક કરેલા ડેટાબેઝમાં એન્ટ્રી પડી તો એ બહાર ડિસ્પ્લે ઉપર દેખાય છે એના ઉપર ક્લિક કરવાથી રિયલમાં ડેટા જતો જ નહીં રિયલમાં ડેટા સારો છે રિયલમાં ડેટા વેલ્યુમાં પાસ કરેલો અને એ જાય આ વેલ્યુ હું નીકાળી દઉં ને તો અત્યારે દેખાશે જ્યાં ક્લિક કરશો ને ત્યાં ડેટા જાય જ નહીં કારણ કે કોઈ વેલ્યુમાં જવા નહીં દેવું હું મેલ ઓપ્શન રાખું અને વેલ્યુ ફિમેલ જવા દઉં ને તો એ જાય જે રાખવું એ રાખવું એવું ના મેલ ડિસ્પ્લે થયું એટલે મેલ જ જાય એની અંદર XYZ ટાઈપ કરું ને તો XYZ જાય પણ એક કન્વેન્શન છે જો હવે નહીં થાય મેં એમ કીધું ઓકે જેન્ડર છે એમાંથી 3 કેટેગરી છે કઈ લેવી હવે હું આ મેલની 3ની વેલ્યુ ઉડાડું કોઈ ફરક નહીં પણ આ તો ડેટાબેઝ વખતે શું વેલ્યુ જવા દેવી એના માટેનું છે એટલે આ કન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ ગયો ફોર્મનો કન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ ગયો ક્લાસ આઈડી મેં તમને કીધું ચેક બોક્સ આવી ગયું ટાઈપ ચેક બોક્સ કરો એટલે પેલું ચોરસ બોક્સ આવી જાય ચેક બોક્સ ટેક્સ્ટ એરિયા મેસેજ એરિયા એક મોટો 50 કેરેક્ટરમાં બનાવો તો ટેક્સ્ટ એરિયા જેની અંદર મારા સાઇડની અંદર તમને બતાવું અમે ટેક્સ્ટ એરિયા લીધેલું પેરેગ્રાફથી થાય ટેક્સ્ટ એરિયા ખાલી સ્પેસિફાય છે ફોર્મની અંદર મોટું બનાવવું હોય તો ટેક્સ્ટ એરિયા બાકી કોઈ રોકેટ નહીં સિલેક્ટ ટેગ આ ડાયરેક્ટ સમજાવી દઉં કે નેમ સિટી લેવાની આઈડી આ વસ્તુ હાલ સમજવાની જરૂર નહીં એક સિલેક્ટ ટેગ બનાવો કે તમારે ક્યાં જવાનું છે સમજો એરપોર્ટની સાઈડ બનાવો છો ફ્રોમથી ટુ તો ફ્રોમની અંદર બધા ડ્રોપ ડાઉન્સ આવતા હોય કયું સ્ટાન્ડર્ડ લેવું છે તો 10th સ્ટાન્ડર્ડ સિલેક્ટ કર્યું કયા કપડાં લેવા છે શર્ટ લેવા છે ટી શર્ટ લેવી છે શું લેવું છે તે એક ઓપ્શન આપવાનો એટલા માટે એક સિલેક્ટ ટેગની અંદર ઓપ્શન ટેગ પાસ કરવાનો અમે જે તમને કહું છું વેલ્યુ પાસ ના કરો ચાલો દિલ્હી લખ્યું તો દિલ્હી ઓપ્શન આવે જબ અહીંયા મેં એક બનાવેલો હતો ટેગ બતાવી દઉં અથવા લોન છાપી દઈએ સેક્શન ટેગ સેક્શનની અંદર ઓપ્શન છે ઓપ્શન જેની અંદર વેલ્યુ લખીએ કે T-શર્ટ અને ડિસ્પ્લે ઉપર લખીએ કે સારી ટી શર્ટની અંદર લખ્યું કે શર્ટ ડ્રેસ અહીં સારી ડ્રેસ ટેકનિકલી આ છે પણ સારી ટીક થાય ને તો ડેટાબેઝમાં ટી શર્ટ જ જશે પણ આ તો જે વેલ્યુ આપણે મોકલવી છે ને સેક્શન લખાયું છે હા એક બદલી દઈએ મને ખ્યાલ નથી પણ આપણે જે વેલ્યુ મોકલવાની છે યુઝર પાસેથી વેલ્યુ લેવાની છે શર્ટ ટી શર્ટ આપણા પાસે 10 મટીરિયલ પડ્યા છે
ટી શર્ટમાં કયું છે, નેરો જોવો છે, ફોર્મલ જોવો છે, ફોર્મલ શર્ટ જોવો, એ વેલ્યુ આપણે જવા દેવાની છે, યુઝર પાસેથી લેવાની છે. આ બનાવવાનું કારણ શું? આ બધી વેબસાઇટ યુઝરમાંથી ડેટા લેવો છે એટલા માટે ફોર્મ બનાવીએ. જે ટેગની વચ્ચે કોન્ટેન્ટ લખીશું તો ડિસ્પ્લે થશે, પણ એનો મતલબ એ નહીં કે એ જે લખ્યું એ જે ડેટાબેઝમાં જાય. ટેકનિકલી કોડરે વેલ્યુમાં હું પાસ કરી नहीं क्या कि साला मैंने टी शर्ट टिक की थी પણ આયા कुछ दूसरा ટેકનિકલી આ એરર થતી હોય. પછી એમને કોડમાં જઈને અહીંયા શર્ટ લખવું પડે, તે શર્ટ મતલબ શર્ટ જ થાય. અહીંયા સેક્શન એટલે એક સેક્શન બનાવ્યો હોય અને એની જગ્યાએ ટેગ બધી નાખીએ, સિલેક્ટ ટેગ કરી દઈએ. आई ऊपर एक लेबल मार दिए, लेबल ની અંદર એક કોન્ટેન્ટ નાખી દઈએ. ફોર ની અંદર કોઈ નાખવું નહીં, ટાઈપ બાઈપ કોઈ નહીં નાખવું. શું નાખીએ લેબલ? તો સિલેક્ટ ખુદ ટેગ છે, સિલેક્ટ ખુદ ટેગ છે એટલા માટે એ પેલી રીતે સમજાય. અહીંયા છે ને આ સિલેક્ટ ખુદ ટેગ છે, આમ કે એન્ટરમાં ટેગ બની જશે, સ્પેસ મારી દેવાની, સિલેક્ટ ક્લોઝ. લેબલ પ્રિન્ટ ના થયું. ऊपर आओ से सिलेक्ट ऊपर आओ से लेबल आई थिंक बात तो अच्छी है तारी. छोड़ मैं अभी यार मारेंगे थैंक यू શું ઠીક કરું છું? શર્ટ કે શર્ટ. અહીંયા એક બીજો ઓપ્શન મારી દેવાનું, યાદ રાખવાનું, સારું લાગે. સિલેક્ટ આવું દરેક જગ્યાએ લખેલું આવો કઈ રીતનું સિલેક્ટ. આવા હા આ ડ્રોપ ડાઉન થી બની ગયું. પ્લેસ હોલ્ડર આવતા ને અહીંયા કઈ રીતે પ્લેસ હોલ્ડર એ આપણે ઇનપુટ ફોર્મમાં જ યુઝ કરી શકીએ. અને અહીંયા પ્લેસ હોલ્ડરની જગ્યાએ ઓપ્શનની જગ્યાએ ઇનપુટ લખી દઉં. જો આવું થઈ જાય, એનું અલાઇનમેન્ટ થઈ જાય. સિલેક્ટ ટેગની અંદર ઓપ્શન જ આવે. આપણે એવું રિક્વાયરમેન્ટ જ એવી છે કે લોકો પાસે ડેટા લેવું છે, કયું ચૂઝ કરવું એટલા ઓપ્શન. આ એટલા માટે લખ્યું કે પબ્લિકને ડાયરેક્ટ ટી શર્ટ શો ના થાય. આ ટી શર્ટ ડાયરેક્ટ શો થઈ. સિલેક્ટ એની વન 50 ઓપ્શન હોય તો એટલા માટે. યુટ્યુબની વિડીયો લિંક મૂકવી હોય તો વિડીયો અને એસઆરસીની અંદર સોર્સ mp.5 માય વિડીયો પછી એટ્રીબ્યુટ્સ હાઇટ હાલ વિડ્થ હાલ 50% 25% પછી બધું જ HTML ક્લીન થઈ. આમાં કોઈ એવું મને કહો કે HTML માં રહી ગયું હોય. આ બધું જ ઇન્ડસ્ટ્રી લેવલ પર થઈ ગયું. મેઇન CSS છે, હવે CSS ચાલુ કરી દઉં. आज बनाया हाल okay see we need an agency client बेंगलुरु જો હું બોલું છું ને એ અવાજ આવતો જ નહીં. આવ રેકોર્ડ કર્યું છે હા અજો આ ક્લાયન્ટ નો અવાજ આવે. see we need an agency we need I made a one okay 4 to 5 people આ રેકોર્ડિંગ આવે છે એમાં હું બોલું છે ને આવતું, પણ અત્યારે કેમ વોઇસ નહીં આવતો? તમે બધા બોલતા હોત ને મીટિંગમાં ઘરેથી ઓનલાઈન સટાસટ અવાજ આવે, પણ મારો વોઇસ જતો નહીં. એ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થતો જ નહીં. પહેલી હર્ષભાઈ આવે છે, હર્ષભાઈ શું નામ છે એની અવાજ આવે છે રેકોર્ડ કર્યો છે કયા હસબન્ડ? આના ને મીટિંગમાં એમની અવાજ હતી ને અત્યારે. અરે એ મીટિંગમાં હસબન્ડ હતા, તો એ તમારી બેંગ્લોરની મીટિંગમાં હતા. ઓહો. અત્યારની મીટિંગના વિડીયોમાં તમે બોલ્યા હોત ને તો વોઇસ આવત અત્યારે, પણ તમે તો શાર્પ હતા, બોલતા જ હતા, કારણ કે હું જ બોલતો હતો, શીખવાડતો હતો એટલે મારો અવાજ નહીં આવતો. એ મીટિંગમાં હું ઓછું બોલતો હતો, ક્લાયન્ટ બોલતો હતો, હર્ષભાઈ બોલતા હતા એટલે અવાજ આવતો. થર્ડ પાર્ટીનો આવે જાય, મેં મીટિંગ મારી સાઈડથી મારો અવાજ નથી જતો. આપણી મીટિંગમાં હું મોસ્ટ ઓફ 90% બોલ્યો છું એટલે મારો અવાજ આવે છે, નહીં આવતો.
सेटिंग ये हो काय